तो बच्चों हमें आपके समाकलन की तरफ अग्रसर होना है, जिसके लिए हमें सबसे पहले अवकलज के अनुप्रयोग को खत्म करना है। इसके पहले वाली वीडियो में कुछ पार्ट्स रह गए थे। सवाल नंबर 1 बेसिक के साथ हमने बताया था। सवाल नंबर 2 6.3 प्रश्नावली के सवाल नंबर 2 से आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करेंगे, जो कि आपके कक्षा 12वीं गणित नवबोध प्रकाशन की नई वाली बुक, नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक है, उसके आधार पर प्रश्नावली 6.3 का दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से है, जिसमें से कहता है प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है क्या कि निम्नलिखित फलनों का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। इसके पहले जो आपको पूछ रहा था प्रश्न संख्या 1, उसमें आपको कौन उच्चिष्ट है और कौन निम्निष्ट है, ये चीज आपको बतानी थी। लेकिन अब यहां पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट का मान बताना पड़ेगा। आइए बहुत ध्यान से समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसके पहले वाली वीडियो आपने जरूर देखा होगा, तभी जाकर के ये थोड़ा सा समझ में अच्छे से आ पाएगा। सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है उसको हमने बताया था कि क्या मान लो आप fx मान लो। अब ये हमने मान लिया कि fx बराबर 2x का क्यूब माइनस का 15x का स्क्वायर प्लस का 36x और प्लस का कितना है 11 है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी f डैश x निकालेंगे। और f डैश x निकालेंगे तो 3 दूना के कितना हो जाएगा 6 और इसकी पावर 2, माइनस 15 दूना कितना हो जाएगा 30 और इसकी पावर 1 और प्लस का 36 बाहर आ जाएगा। x का अवकलन कितना होता है 1 और 11 का अवकलन कितना हो जाता है 11 का अवकलन हो जाता है 0। अब यहां से अगर हमें क्रांतिक बिंदु पकड़ना है कि कौन सा बिंदु पकड़ना है, क्रांतिक बिंदु, यानी वह बिंदु जिस पर आपका अवकलन यानी f डैश x का मान 0 हो जाता है, उस बिंदु की बात अगर करें तो क्रांतिक बिंदु के लिए जो फलन के अवकलन का मान होता है वह कितना होता है 0। अब यहां से f डैश x का मान 0 है, यानी f डैश x का मान तो ये है, तो इतने बराबर भी 0 होगा, यानी कि आपका 6x का स्क्वायर माइनस का 30x और प्लस का 36 इज इक्वल टू कितना है, इक्वल टू कितना है सर 0 है। तो ये आपका 0 हो गया। अब यहां से देखिए 6 कॉमन है, 6 को कॉमन लेकर के 0 के पास भेज देते हैं। 6 कॉमन हो गया तो यहां बचा x का स्क्वायर माइनस यहां पे बचा कितना 5x 6 पंचे 30 और प्लस का 6 छक 36 बचा यहाँ पे 6 बराबर का 6 जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेगा या भाग करेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। अब ये हमारा एक गुणनखंड बन जाता है, जिसमें हम x की वैल्यू को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। गुणनखंड कैसे करेंगे, 6 का टुकड़ा करेंगे, 3 और 2 के भाग में टूटेगा तो 3x माइनस 2x और प्लस का ये है 6 बराबर का कितना 0। कॉमन ले लेंगे तो इसमें x कॉमन है, x माइनस 3 बचेगा, इसमें माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 3 बचेगा, बराबर का कितना 0। x माइनस 3 दो बार है तो x माइनस 3 को हम एक बार लिख लेते हैं और x माइनस 2 हमारा दूसरे ब्रैकेट में बचता है, बराबर का 0। अब यहां से हम कह सकते हैं कि x का मान जो है, अतः यहां से लिखेंगे कि अतः x का मान जो है x माइनस 3 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। x माइनस 2 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, यानी x की वैल्यू जो आ रही है 2 आ रही है और 3 आ रही है। x की जो वैल्यू है 2 आ रही है और 3 आ रही है। अब इसके बाद हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डबल अवकलन करना पड़ेगा। तो अगर इसका f डबल डैश x निकालते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसका फिर से एक बार अवकलन, तो ये 2 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 12 और x की पावर में से 1 कम यानी 1 हो जाएगा, माइनस का 30x का अवकलन कितना होगा 30 और 36 का हो जाएगा 0। तो f डबल डैश x का जो मान आया वह 12x माइनस का कितना आया 30 आया। अब यहां पर x का जो मान है वो 2 भी है और 3 भी है। x का मान जो है वह कितना है 2 भी है और 3 भी है। तो यहां पर चेक करेंगे सबसे पहले कि कौन उच्चिष्ट है, x बराबर 2 पर उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, x बराबर 3 पर उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। सिंपल सा हम मान रखते हैं x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, तो यहां f डबल डैश 2 बराबर आपका हो जाएगा 12 इंटू 2 माइनस का 30, 12 दूना होता है 24, इसका मान क्या आ रहा है, इसका मान आ रहा है
-6 का मतलब ऋणात्मक मान। और ऋणात्मक मान किसका होता है? ऋणात्मक मान पर जो फलन होता है ना, वह कैसा होता है बच्चों? वह होता है उच्चिष्ट। कैसा होता है? उच्चिष्ट होता है। और अगर हम x बराबर किस पर चेक कर लें? x बराबर 3 पर चेक कर लें तो f डबल डैश 3 बराबर कितना आ जाएगा? 12 इंटू 3 माइनस का कितना? 30। 12 इंटू 3 माइनस का कितना? 30। तो 12 तिहाई 36 माइनस का 30 बराबर प्लस का 6, और प्लस का 6 धनात्मक अगर मान आ रहा है, द्वितीय अवकलन का मान अगर धनात्मक आ रहा है, तो ये आपका निम्निष्ट बिंदु है। कैसा बिंदु है? निम्निष्ट। निम्निष्ट निम्निष्ट बिंदु है। तो यहां से आपको यह पता चल गया कि x बराबर 2 पर फलन जो है कैसा है? उच्चिष्ट है। और x बराबर 3 पर जो फलन है वह कैसा है? निम्निष्ट है। अब फलन का अगर हम उच्चिष्ट मान ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें? उच्चिष्ट मान ज्ञात करते हैं, तो उच्चिष्ट मान किस पर हमें प्राप्त होगा? x बराबर 2 पर, क्योंकि x बराबर 2 पर फलन कैसा है? उच्चिष्ट है। अब फलन हमारे पास ये fx है, तो ये उच्चिष्ट मान जो होगा ना f2 होगा। उच्चिष्ट मान किसका होगा? f2 होगा। यानी x जहां जहां है वहां पे 2 रखना है, तो ये fx में रखना है, ये ध्यान दीजिएगा। f डैश x में नहीं रखेंगे, f डबल डैश x में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे? fx में। तो fx में जब रखा जाएगा तो ये 2 इंटू 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 36 इंटू 2 हो जाएगा, और प्लस का कितना है? 11 है। सबको हम क्या करते हैं? जोड़ घटा देते हैं। यहां से अगर इसको देखें तो 8 गुना के 16 माइनस 15 चौका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60, और प्लस 36 गुना कितना हो जाएगा? 72, और प्लस का ये कितना हो जाएगा? 11। यहां से देखिए जोड़ेंगे इसको 72 में, इसको जोड़ेंगे तो 72 88 हो जाएगा, 88 एक 89, 10 आपका हो जाएगा 89 10 99। 99 में से 60 निकलेगा तो आपका कितना हो जाएगा? 39। यानी उच्चिष्ट मान कितना आ गया आपका? 39। अब अगर यहीं से मैं निम्निष्ट मान ज्ञात करूं, कौन सा मान ज्ञात करूं? निम्निष्ट मान ज्ञात करूं, तो जो निम्निष्ट मान हो जाएगा ना, निम्निष्ट फलन किस बिंदु पर है? x बराबर 3 पर है। तो यहां निम्निष्ट मान जो होगा वह कितना होगा? f3 होगा। तो f3 बराबर कितना हो जाएगा? x के जगह पर 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 का क्यूब, तो 2 इंटू 3 का क्यूब कितना होगा? 3 त्रिका 9 तिया 27, तो ये आपका हो जाएगा 27 माइनस 15 इंटू x का स्क्वायर यानी कि 9, तो ये 9 हो गया, और प्लस का ये है 36 इंटू 3 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। आइए इसको हल कर लेते हैं। तो यहां से जब आप इसको हल करते हैं ना, तो 27 गुना कितना होता है आपका? 27 गुना कितना होता है आपका? 54 माइनस 15 नवा कितना होता है? 15 नवा होता है 135, तो ये हो गया 135। 36 तिया कितना होता है आपका? प्लस का है तो प्लस लगा लिए, 36 तिया आपका कितना होता है? 36 तिया 108 हो जाएगा, 36 या 108, और प्लस का ये कितना हो जाएगा? 11। अब इसमें से देखिए घटाते जोड़ते हैं, इसमें से अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये आपका 108 और 54 कितना हो जाएगा? 162, 162 और 11, 62 और 11 कितना हो जाएगा? 63, और 10 73, 173। 173 में से जब 35 निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका? 38 बचेगा। यही इसका निम्निष्ट मान हो जाएगा। बच्चों इस तरह से हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा में से मैं कोई सा भी एक सवाल और बताऊंगा, कोई सा भी एक पार्ट और बताऊंगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और चलते हैं आपको एक पार्ट और बताते हैं, प्रश्न संख्या 2। आइए देखा जाए प्रश्न संख्या दूसरे का चौथा पार्ट। बाकी का कीजिएगा आप लोग खुद से। सबसे पहले हमने आपको बताया कि इस चीज को कितना मान लीजिए? fx मान लीजिए। तो fx बराबर हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस x प्लस का कितना हो जाएगा? 3। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 3 गुना 6x हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन x का 1 होता है x के सापेक्ष, और 3 का कितना हो जाएगा? 0। अब यदि हमें क्रांतिक बिंदु पकड़ना है तो क्रांतिक बिंदु पर जो आपका
डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन का वैल्यू वह कितना होता है 0। और एफ डैश एक्स का मान कितना है 6x माइनस 1 बराबर का कितना 0। अब यहां से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 6x बराबर का ये हो जाएगा माइनस का 1, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 बटे 6। x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1 बटे आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए एक ही बिंदु मिला है ना, तो आपका उच्चिष्ट और निम्निष्ट नहीं होगा, यहां पर केवल या तो होगा तो उच्चिष्ट ही होगा या तो होगा तो निम्निष्ट ही होगा। जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका डबल डिफरेंशिएशन पता करना होगा एफ डबल डैश एक्स। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 6x का 6 होगा, 1 का हो जाएगा 0, तो 6 माइनस 0 यानी कि 6। अब ये जो मान है वह मान कैसा है आपका धनात्मक है, वह मान कैसा है धनात्मक है। तो जब धनात्मक मान आता है डबल डिफरेंशिएशन का, तो यह आपका फलन जो होता है कैसा होता है निम्निष्ट होता है। कैसा फलन होता है निम्निष्ट होता है, यानी कि ये फलन जो है x बराबर माइनस 1/6 पर कैसा होगा निम्निष्ट होगा। अगर निम्निष्ट होगा फलन, तो इस फलन का जो निम्निष्ट मान होगा, निम्निष्ट मान होगा वह कितने पे मिलेगा आपका, वह मिलेगा आपका f 1/6 पर। कितने पे मिलेगा f 1/6 पर। और एक चीज यहाँ पे देखिएगा, ये माइनस नहीं प्लस का हो जाएगा, मैं भी क्या लिखता हूं, ये -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा ना, तो ये f 1/6 पर हमें ज्ञात करना होगा। अब 1/6 पर जो फलन की वैल्यू है ये है 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी 1/6 का स्क्वायर, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 36, माइनस का 1 बटे कितना है ये 6 है, और प्लस का कितना है 3 है। बस इसी को हमें हल करना है, निम्निष्ट मान निकल करके आपका आएगा। तो ये f 1/6 का मान कितना हो जाएगा, यहां से 3 1 कम 3, और ये हो जाएगा कितना 12 3 36, तो ये हो गया 1/12 माइनस 1/6 और प्लस 3/1। अब अगर इन तीनों का ही एलसीएम हम ले ले, तो तीनों का एलसीएम कितना होगा 12। 12 का 12 से भाग लगाया जाएगा, 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 होगा, चिन्ह यहां माइनस है, माइनस लगा। 6 का 12 से भाग लगाया जाएगा, 2 आएगा, 2 का ऊपर 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2, प्लस 1 में 12 का भाग लगाया जाएगा 12 होगा, 12 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36, 36 1 37, 37 में से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा 35। तो ये जो आपका f 1/6 है ना, इसका मान कितना निकल के आएगा, f 1/6 का जो मान निकल के आएगा ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 35 डिवाइड बाई 12, यही इसका निम्निष्ट मान हो जाएगा। यही इसका निम्निष्ट मान हो जाएगा 35/12। दूसरे का और पार्ट बनाइएगा। चलते हैं अब प्रश्न संख्या 3 में बच्चों। प्रश्न संख्या तीसरे का जो पहला पार्ट है वह कहता है कि सिद्ध कीजिए कि फलन x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का मान बिंदु x बराबर 1 पर न तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे उच्चिष्ट और निम्निष्ट तो ज्ञात करना ही पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसको हम मान लेंगे fx, और fx बराबर कितना है x का क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का कितना है 7। अगर यहां से आपको वैल्यू ज्ञात करना हो जाएगा किसका f डैश x का, यानी अवकलन करना होगा, तो 3 में x का ये 3 सामने आ जाएगा, इसके घात में से 1 कम हो जाएगा, माइनस का ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, और इसकी घात में से 1 कम हो जाएगा, और यहाँ पे इसका अवकलन कितना हो जाएगा 3, इधर 0। अब यहाँ पे अगर हमें क्रांतिक बिंदु पकड़ना है, तो क्रांतिक बिंदु पर जो आपका क्रांतिक बिंदु होगा ना, क्रांतिक बिंदु के लिए जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगी, यानी कि f डैश x की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी 0 होगी। अब यहां से f डैश x बराबर तो इतना है, यानी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3 बराबर का कितना है 0 है। सब में 3 कॉमन है तो 3 को बाहर ले लेते हैं, तो ये बचेगा x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना 0, क्योंकि 3 का उधर भाग करा देंगे 0 के साथ तो 0 ही आ जाएगा। यहां पे इसका गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x माइनस x प्लस 1 बराबर का 0।
इसमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस वन बचा, इसमें से माइनस वन कॉमन है तो x माइनस वन बचा बराबर का जीरो, यानी x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन बराबर का कितना, जीरो। अच्छा, ये तो बिंदु आपका दिया ही है x बराबर वन पर, जिसमें x बराबर वन इसका मान आ ही रहा है, तो यहाँ पे बिंदु ज्ञात करने का हमें कोई अर्थ और कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम ये ज्ञात करेंगे सिंपल सा, यहां इसका डबल डिफरेंशिएशन हम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, और डबल डिफरेंशिएशन के बाद यहां पर हम इसका निकालेंगे, यहां पर अब हम इसका निकालेंगे f डबल डैश x। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि बिंदु हमें ऑलरेडी दे रखा है। अगर बिंदु नहीं देता तो हम यहाँ पे क्रांतिक बिंदु पर हम फलन में x की वैल्यू निकालते, लेकिन यहाँ पे बिंदु ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें सिंपल सा डबल अवकलन करना है, और इसका जब डबल अवकलन हो जाएगा तो 3 दूना 6x हो जाएगा, और माइनस का ये कितना हो जाएगा, 6। f डबल डैश x बराबर आया 6x माइनस का 6। अब यहां पर हमें x बराबर वन के लिए चेक करना है, तो x बराबर वन के लिए फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ट, ये हमें चेक करना है। तो f डबल डैश x पर के जगह पर अगर हम यहां पे वन रखते हैं, तो अगर इसका मान धनात्मक आता है तो निम्निष्ट होगा, और ऋणात्मक आता है तो उच्चिष्ट होगा। तो यहां पर वन रखेंगे तो 6 इंटू एक माइनस का 6, यानी कि f डबल डैश वन की जो वैल्यू आ रही है, जीरो आ रही है। अब अगर माइनस में आती तो उसको हम बोल देते कि यह मैक्सिमा है, यानी कि उच्चिष्ट है, और यदि यही वैल्यू प्लस में आती तो हम बोल देते निम्निष्ट है, यानी कि मिनिमा है। लेकिन यहां पर ना तो प्लस में है और ना ही माइनस में है, तो यहां पर कुछ कहा नहीं जा सकता उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है। अब इसको ज्ञात करने के लिए इसका हम तब तक अवकलन करेंगे जब तक इसमें से x वाला पद खत्म ना हो जाए। तो इसका पुनः एक बार क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो यहां लिखेंगे पुनः अवकलन, अवकलन, अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर जब पुनः अवकलन कर देंगे तो f ट्रिपल डैश x हो जाएगा। अब यहां से इसका अवकलन होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये जो 6 है, x का पद विलुप्त होने के बाद यह जीरो के बराबर नहीं है, और जब जीरो के बराबर, भाई आपको क्या बताया गया कि क्रांतिक बिंदु पर जो फलन की वैल्यू होती है वह कितनी होती है, जीरो होती है। अब यहां पे x का पद जब विलुप्त कर दिए हम, तो क्रांतिक बिंदु हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। भाई देखिए, जब हमें बिंदु नहीं पता होता है तो हम f डैश x को जीरो के बराबर करते हैं, तब जाके x की वैल्यू निकल के आती है। तो अगर हमें क्रांतिक बिंदु दिया है तो हम वहां पर इसको जब पूरी तरह से x की वैल्यू को विलुप्त कर दें तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए था, जीरो प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन यहां पर जब हमने x के पद को अवकलन करके विलुप्त किया तो यह जीरो के बराबर नहीं आया, और जीरो के बराबर नहीं आया ना, तो यह न तो, अतः लिखेंगे कि अतः 6 डज नॉट इक्वल टू जीरो, अतः न तो यह उच्चिष्ट है, न तो यह उच्चिष्ट है, और ना ही यह क्या है, और ना ही निम्निष्ट है, ना ही निम्निष्ट। और यदि यहां पे कोई मान आ जाता ना, ये जीरो के बराबर आ जाता ना, तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट हमको मिलता। उच्चिष्ट और निम्निष्ट अगर मिलता तो जाके यहां तक आप, यही से आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हो, लेकिन एकदम प्योर लॉजिक के साथ जो स्टेटमेंट है ना, जो कि अभी आपको हमने समझाया, वो यहां से खत्म होता है। तो इस तरह से आप तीसरे के पहले सवाल को बना सकते हो। अब देखिए, तीसरा का जो दूसरा पार्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर रहा है। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि अंतराल 0 से 9, अब अंतराल देख करके आप अचंभे में हो जाएंगे कि सर ये क्या दे दिया। अंतराल 0 से 9 में फलन जो है कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान क्रमशः 160 और 128 है। देखिए याद करते हैं, आइए। सबसे पहली चीज जो आपको फलन के रूप में दिया है उसको फलन fx हम मान लेते हैं, जो कि आपका है x का क्यूब माइनस का 18x स्क्वायर प्लस का कितना है 96x। हम सबसे पहली चीज जो करते हैं बिना कुछ सोचे वह करते हैं इसका अवकलन x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, 18 गुना आपका हो जाएगा 36x, और प्लस का ये हो जाएगा 96, ये हमारा हो गया।
अब यहां पर हम दूसरे क्रम में क्या करते हैं, क्रांतिक बिंदु फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स को किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं क्रांतिक बिंदु के लिए। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स का मान इतना है, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 36x और प्लस का 96 इज इक्वल टू 0। इसमें से 3 कॉमन है, 3 को जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x², 36 में से 3 निकल जाएगा तो 12 यही 36 होता है तो 12x हो जाएगा, और प्लस का 96 में से ये कितना हो जाएगा, 32 तिहाई 96 बराबर का 0। अब 32 को हमें ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए, आपका 12 आना चाहिए। तो यहां पे ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और ये हम कह सकते हैं 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा 8x माइनस का 4x प्लस का कितना 32 बराबर का 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 8, और आपका 4 कॉमन लेंगे माइनस 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 8 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 8 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से अगर x का मान देखा जाए तो x बराबर आपका हो जाएगा 4 और 8, दो मान x के प्राप्त होते हैं। अब यहां से हम पुनः एक बार अवकलन करेंगे, तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो f डबल डैश x हमें मिलेगा, और f डबल डैश x का मान कितना हो जाएगा, इसका जब पुनः अवकलन किया जाएगा 3 दूना 6x हो जाएगा, और माइनस का ये हो जाएगा 36, माइनस का कितना हो जाएगा 36, ये डबल डिफरेंशिएशन का मान है। अब x बराबर एक बार 4 पर देखते हैं, एक बार 8 पर देखते हैं। तो x बराबर 4 पर जो f डबल डैश x का मान है, यानी कि f डबल डैश 4 का मान जो होगा वह 6 इंटू 4 माइनस का कितना हो जाएगा 36, तो 6 चौक कितना होगा 24, 24 में से 36 को जब निकालेंगे तो आपका कितना बचेगा, माइनस का 12 बचता है। अब ये माइनस का 12 ये बताता है ऋणात्मक चिन्ह कि ये फलन कैसा है, आपका उच्चिष्ट है। फलन कैसा है, उच्चिष्ट है। किस पर फलन उच्चिष्ट होगा, x बराबर 4 पर। अब इसी तरह से x बराबर अगर हम 8 पर चेक करें तो f डबल डैश 8 का मान कितना होगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 8 माइनस का 36 बराबर कितना होगा 8 छक 48, 48 में से 36 को निकालेंगे तो प्लस का 12 आएगा, और प्लस 12 हमें ये बताता है कि फलन का मान कैसा है, निम्निष्ठ है। फलन का मान कैसा है बच्चों, निम्निष्ठ है। अब हमें वो बिंदु पता चल गया जिस पर फलन हमारा उच्चिष्ट है, और वो बिंदु पता चल गया जिस पर फलन हमारा निम्निष्ठ है। तो अगर फलन का हम सबसे पहले उच्चतम मान यानी कि उच्चिष्ट मान निकालें तो उच्चिष्ट मान इसका कितना हो जाएगा, f4 होगा। उच्चिष्ट मान कितना होगा, f4 होगा, क्योंकि उच्चिष्ट बिंदु हमारा क्या है, 4 है, तो f4 होगा। अब fx का मान तो इतना है, अब f4 का मान x के जगह पे 4 रखो, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64, तो ये हो जाएगा आपका 64, माइनस का 18 इंटू x का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 4 चौका 16, और प्लस का ये हो जाएगा 96 इंटू कितना हो जाएगा 4, 96 इंटू में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहां से f4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो आपका है 64, 18 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 128, 16 अट्ठे 128 हासिल 12, 16 में एक कम 16 एक कम 16, 16 और 12 कितना हो जाएगा आपका 6 2 8 18 और 10 28, 288, और प्लस का 6 चौक 24 और 9 चौक 36, 36 और 2 38, तो ये हो जाएगा 384। अब इसमें 384 में 64 को जोड़ करके 288 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो f4 का मान पता चल जाएगा। तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, और 8 6 कितना हो जाएगा 14, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 448 में से 288 को क्या करेंगे, निकाल देंगे। 8 में से 8 निकलेगा कितना हो जाएगा 0, 4 में से 4 ये 14 हो जाएगा, 14 में से 8 निकलेगा कितना हो जाएगा 6, और ये 3 में से 2 निकलेगा कितना बचेगा 160। हमें उच्चिष्ट मान कितना निकालना था, 160 ही निकालना था, आ गया हमारा। अब इसी तरह से अगर हम निम्निष्ट मान ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, निम्निष्ट मान ज्ञात करें, तो निम्निष्ट मान कैसे निकलेगा, x बराबर 8 पर, तो ये हमारा f8 की वैल्यू होगा निम्निष्ट मान। अब यहां से 8 का क्यूब 8 अट्ठाई 64
और 64 अट्ठे कितना हो जाएगा, 64 इंटू 8 कर दो, 8 अट्ठाई 64 अट्ठे, तो ये 64 इंटू 8 हो जाएगा, माइनस का ये 18 इंटू कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 18 इंटू 64 हो जाएगा, और प्लस का ये 96 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, बड़ी संख्या आएगी। आइए निकालते हैं, F8 यहां से है ये मान, अब 8 चौक कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 की 2, 8 छक 48, 49 50 और 1 51, 512 हो जाएगा, 64 अट्ठे कितना हो जाएगा 512, 8 का क्यूब 512 होता ही है। मैंने इसलिए बताया ताकि आपको इनटू करना समझ में आ जाए, परीक्षा में देखिए क्या होता है, माइंड हो जाता है आपका कंफ्यूज, तो वहां पे छोटी छोटी चीजों को आप अलग अलग करके करेंगे ना तो वो जल्दी सॉल्व होता है। अब ये 18 में 64 का गुणा करेंगे तो 18 चौक हो जाएगा कितना 72, 18 चौक 72 हासिल 7, और 18 छका कितना होता है, 18 छका 108, 108 और 7 8 7 15, 115 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1152 माइन प्लस का ये 96 में 8 8 छक कितना हो जाएगा 48 की 8 हासिल 4, 9 अट्ठे 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा आपका 76। अब ये 512 और 768 जुड़ जाएंगे, तो यहां से देखिए ये हो जाएगा F8 की वैल्यू, इसमें जोड़ेंगे जब तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 की 0 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 हासिल 8, 7 और 5 7 और 5 कितना होगा 12, 1280 में 1100 कितना निकाल देंगे 52। तो यहां से देखिए 10 में से 2 निकलेगा तो कितना हो जाएगा आपका 8 बचेगा, और ये 7 हो गया, 7 में से ये गया तो कितना बचा आपका 2 बचा, और यहाँ पे 2 से आपका, हाँ ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी 128 यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपको लाना था। तो इस तरह से तीसरे के दूसरे सवाल को आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अगले क्रम में प्रश्न संख्या तीसरे का जो तीसरा पार्ट है ना, वह देखिए कहता है कि अंतराल 1-3 में फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंतराल जो दिया है ना, पहली बार में इसके दूसरे पार्ट में आपका दिया था अंतराल कितना, दूसरे पार्ट में अंतराल दिया था कितना आपका 0 और 9, लेकिन वहां पे छोटा ब्रैकेट के अंदर 0 और 9 था, यहाँ पे बड़े ब्रैकेट के अंदर 1 और 3 था, 3 है। अब इसी चीज को थोड़ा सा समझिएगा, क्या है कि अगर इसमें छोटा ब्रैकेट बनाया होता तो उसका मतलब ये होता कि 1 और 3 को छोड़कर इसके बीच में जितनी संख्याएं आएंगी उसके बीच में अंतराल कोई होगा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान। लेकिन अगर बड़ा ब्रैकेट बनाया है ना, तो ये इसका मतलब ये होता है 1 से लेकर के 3 तक, यानी 1 को भी लेना है 3 को भी लेना है, बड़ा ब्रैकेट बनाया है तो, और इसके बीच के भी सारी संख्याओं को लेना है, तो इसके बीच में मान आएगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले इसको बनाते हैं fx, जो कि कितना है 2x का क्यूब माइनस 24x और प्लस का 107 है। अब इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 3 गुना 6 x का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 24 बराबर का ये इधर का कितना हो जाएगा 0। अब अगर क्रांतिक बिंदु के लिए देखा जाए तो f डैश x का मान कितना होता है 0, किसके लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, तो f डैश x का मान ये है आपका 6x स्क्वायर माइनस का 24 बराबर का 0, यानी 6x स्क्वायर बराबर का कितना 24 और x स्क्वायर बराबर 24 बटे 6, तो 6 चौक 24 हो जाएगा 4, x बराबर आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट का 4, स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 2, यानी x का जो मान है ना वह प्लस का भी 2 है और माइनस का भी 2 है, 2 मान प्राप्त होता है। अब यहां पर हमें चेक करना है कि किस पर उच्चिष्ट मान है और किस पर निम्निष्ट मान है, तो इसका अगर हम निकालते हैं f डबल डैश x, तो यहां से इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12x, कितना हो जाएगा 12x, और ये तो हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। यहां लिख लेंगे कि पुनः क्या करने पर अवकलन, पुनः क्या करने पर अवकलन, तो f डबल डैश x का मान कितना आ गया 12x। अब अगर हम उच्चिष्ट के लिए ज्ञात करते हैं, या पहले x बराबर -2 पर लिखते हैं, तो x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर जो f डबल डैश का मान -2 का होगा वह कितना होगा 12 इंटू माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 12 इंटू माइनस का 2, यानी कि माइनस का 24। ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि इस पर फलन कैसा है, इस पर फलन का मान जो है
कैसा है, उच्चिष्ट है, ऋणात्मक चिन्ह बताता है। और यदि x बराबर हम 2 पर चेक करें तो सिंपल सा हमारे पास साफ दिख रहा है कि इसका मान 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 इंटू 2 बराबर का प्लस का 24। ये चिन्ह हमें बताता है कि इस पर फलन धनात्मक है, इसलिए फलन कैसा होगा, निम्निष्ट होगा। अब अगर इसका उच्चिष्ट मान हम याद करें तो उच्चिष्ट मान आपको किस पर मिलेगा, तो उच्चिष्ट मान आपको किस पर मिलेगा, f -2 पर मिलेगा। तो ये हम f -2 की वैल्यू निकालेंगे, x की जगह पे -2, तो यहां पे ये है 2 इंटू x का क्यूब, तो -2 का क्यूब होता है -8, तो इंटू -8 हो गया, माइनस ये हो गया कितना 24, और इंटू में x का मान कितना है -2 और प्लस का कितना है 107। तो यहां से f -2 की जो वैल्यू निकल के आएगी 18 8 दूना 16 माइनस का 16 माइनस 24 दूना माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये 24 गुना कितना हो जाएगा आपका 48 और प्लस का 107। इसमें से आप निकालेंगे तो 16 निकलेगा 48 में से, तो कितना बचेगा, इधर 2 बचेगा इधर 3 बचेगा, यानी 32 बचेगा। 107 में जब 32 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 139, कितना आ जाएगा 139। अब अगर यहां पे हम निम्निष्ठ मान ज्ञात करें तो निम्निष्ठ मान हमको कितने पे मिलेगा, निम्निष्ठ मान जो है हमारा बिंदु कौन सा है, x बराबर 2, तो निम्निष्ठ मान हमें f2 पर मिलेगा। अब f2 x की जगह पे 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 24 इंटू ये x है, x का मान 2 है, तो 24 इंटू 2 और प्लस का ये कितना है 107। यहां से देखिएगा कितना आएगा f2 का मान, तो f2 का मान यहां से कितना आएगा 8 गुना के 16 और माइनस का 24 गुना 48 प्लस का 107। 107 में सबसे पहले 16 को जोड़ देते हैं, तो f2 का मान यहां से कितना आ जा रहा है, 107 में 16 को जोड़ेंगे तो 7 6 13, तो 13 की 3 और ये 1 और ये हासिल 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 123 हो जाएगा। 123 में से 48 को क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो इसको जब निकालेंगे ना तो 13 में से 8 निकलेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहां पे 1 हो गया, 11 में से 4 निकलेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, यानी ये निम्निष्ठ मान कितना आ गया, 75 आ गया। तो इस तरह से बच्चों हम प्रश्न संख्या 3 के तीसरे पार्ट को बना सकते हैं। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या चौथा है, कहता है कि दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल कितना है, 64 है तथा योग न्यूनतम है। दो संख्याएं आपको ज्ञात करना है जिसका गुणनफल कितना है, 64 है। देखिएगा इसमें हमको सबसे पहली चीज मानना पड़ेगा कि माना पहली संख्या अगर मैं मान लेता हूं कितना, पहली संख्या को अगर मैं मान लेता हूं x, तो बताइएगा दूसरी संख्या कितनी होगी। पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी बच्चों, दूसरी संख्या हो जाएगी, ये सोचने वाली बात है, कितना हो जाएगी 64 बटे x, 64 बटे x। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 64 है, तो इसको हमें ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जिसमें इसका गुणनफल कर दे तो 64 आ जाए। अब यहां पे देखिएगा 64 बटे x का गुणा x के साथ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए 64 आएगा कि नहीं आएगा, यही तो बोल रहा है ना सवाल। तो हमने पहली संख्या x लिया, दूसरी संख्या कितना ले लिया, 64। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल 64 है तो योग न्यूनतम है, ये आपको क्या करना है, दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 64 है तथा योग न्यूनतम है, यानी निम्निष्ठ मान की बात कर रहा है। तो अगर हम यहां पे लिखेंगे संख्याओं का योग, क्या लिखेंगे, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, तो संख्याओं के योग को अगर मैं s से रिप्रेजेंट करूं तो ये हो जाएगा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या यानी 64 बटे x। अगर यहां से इसका हम करता हूं डिफरेंशिएशन, यानी कि ds बटे dx, x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 64 इंटू ये 64 है, ये हो जाएगा d बाई dx 1 बटे x, 1 बटे x का अवकलन होता है माइनस 1 बटे x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ds बटे dx बराबर 1 माइनस का 64 बटे
एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो आपका d बाई डी एक्स एक बटे एक्स का मान होता है वो होता है माइनस का एक बटे एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये आ गया आपका प्रथम अवकलन। अब अगर हम क्रांतिक बिंदु के लिए अगर ज्ञात करते हैं तो क्रांतिक बिंदु अगर हम ज्ञात करें तो क्रांतिक बिंदु के लिए जो इसका अवकलन होगा यानी ds बटे dx होगा वह कितना होगा, 0 होगा। तो dx बटे ds बटे dx का मान है 1 माइनस का 64 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 0। 1 को उधर भेजेंगे या 64 बटे एक्स स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 64 बटे एक्स स्क्वायर। पलट देते हैं इन चीजों को तो इधर से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 64, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 64 बराबर का 1। 64 को 1 के पास भेज देंगे तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो बराबर तो आपका हो जाएगा कितना 64। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 28 64, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का 8। लेकिन यहां पर बोल रहा है कि धनात्मक संख्याएं, तो यहां पे -8 को नहीं लिया जाएगा बल्कि केवल +8 को लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 8। कितना हो जाएगा, प्लस का 8। अब यहां पर आप मान रख करके भी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मान इसका निम्नतम ही आएगा क्योंकि योग निम्नतम आएगा इसका। 8 मान रखोगे किसके जगह पर, इसके जगह पर ना, इसका डबल डिफरेंशिएशन करके। अब यहां से अगर हम x बराबर 8 पर चेक करते हैं f डबल डैश बोले तो डी स्क्वायर एस डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी इसका फिर से एक बार अवकलन। तो एक का अवकलन तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 64 को अलग कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना 64 इंटू ये d बाई डी एक्स किसका होगा, 1 बटे एक्स स्क्वायर का, तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस का। एक्स स्क्वायर को बटे के रूप में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। यहां से डी स्क्वायर एस डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का सॉरी 16 है कि 64 है, ये 64 है ना, तो ये हो जाएगा 64 इंटू -2 सामने आ जाएगा और ये x की पावर में से 1 घट जाएगा तो x की पावर -3 हो जाएगा। तो यहां से डी स्क्वायर एस डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 64 गुना 128 और ये नीचे जाएगा तो हो जाएगा x का क्यूब। अब x बराबर 8 पर हम चेक कर रहे हैं तो x का मान 8 रख देते हैं, तो यहां से इसका जो मान आता है डी स्क्वायर एस बटे डी एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाता है 128 इंटू एक्स का क्यूब कितना है 8, x का मान कितना है 8 और 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो ये आपका हो जाएगा 512। कुल मिलाकर के यहाँ पे देखिए जो मान है वह कैसा है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव मान है, पॉजिटिव का मतलब कि ये मान जो है कैसा है, निम्निष्ठ है। अब मान जब निम्निष्ठ है तो इसका निम्निष्ठ बिंदु जब इसका निम्निष्ठ है तो इसका निम्निष्ठ मान ज्ञात कर लेते हैं, निम्निष्ठ मान। अब निम्निष्ठ मान अगर हम ज्ञात करें यहां से तो इसका निम्निष्ठ मान कितना हो जाएगा आपका, अब यहां से ये जो आपका फलन है यह कैसा है, निम्निष्ठ है, यानी कि x बराबर 8 पर फलन कैसा है, निम्नतम है, जो कि कह ही रहा है ना कि ये दोनों संख्याओं का योग कैसा है, निम्नतम है। अतः जो संख्याएं हो जाएंगी ना, अतः पहली संख्या बराबर कितनी आ गई, पहली संख्या x का मान ही तो है ना, पहली संख्या को क्या माने हो, x माने हो। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, अगर यहां से हम दूसरी संख्या निकालें तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 64 बटे x है, तो ये हो जाएगा 64 बटे 8, यानी कि 8 28 64 8 ही हो जाएगी। अतः जो संख्याएं होंगी, संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 8 और 8, यही आपका हो जाएगा आंसर। अतः ये दोनों संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 8 और 8 होंगी। इस तरह से आप प्रश्न संख्या 4 को बना सकते हैं। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 5वां है, प्रश्न संख्या 5वां कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 6 है। अब आपको ये चीज जो बोल दिया ना, ये संख्याओं को मानने के लिए आपको उपयोगी है।
पहली संख्या अगर आप मान लेते हो x, तो लिखोगे यहां माना पहली संख्या आपने कितना माना, पहली संख्या मान लिया आपने x। तो अगर पहली संख्या x मान लिए तो दूसरी संख्या बताओ कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दोनों संख्याओं को जोड़ दोगे तो 6 प्राप्त होता है। तो एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 6 माइनस का x होगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस का x। ठीक है। अब अगर आगे प्रश्न देखें तो प्रश्न संख्या आगे कहता है कि जिनके घनों का योग निम्नलिखित है। अब इस संख्या के घन का योग हमें देखना है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि संख्या के घनों का योग। अब इस योग को आप कुछ भी मान सकते हो, घनों का जो योग है उसको आप y मान लो, तो y बराबर कितना होगा x का क्यूब और घनों का योग का मतलब जोड़, और ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स का क्यूब, ये हो जाएगा। घनों का योग निम्नलिखित है, तो यहां से अब इसका मान हमें निम्नलिखित ज्ञात करना है। सॉरी, एक्स का क्यूब नहीं है, ये पूरे का क्यूब है। तो थोड़ा सा खोलते हैं तो ये हो जाएगा y बराबर एक्स का क्यूब, ये पहले से ही है, और ये a माइनस बी के क्यूब पर खुलेगा, तो ये होता है a का क्यूब, तो a का क्यूब यानी 6 का क्यूब, 6 छाक 36, 36 छका होता है 216, तो ये हो जाएगा 216, और माइनस b का क्यूब होता है, तो b का क्यूब यानी कि x का क्यूब हो जाएगा, और माइनस ab का मतलब 6x, और ब्रैकेट में a माइनस b यानी 6 माइनस का x। अगर यहां इसको हल किया जाए तो y बराबर आपका आ जाएगा x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, यहां जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, पहले तो ये है 216, और 6x का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा तो 6 छाक 36x, माइनस x के साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x का स्क्वायर। रीअरेंज कर देते हैं तो y बराबर, इसको पहले ले लेते हैं, तो ये है 6x का स्क्वायर, 6x का स्क्वायर और माइनस का 36x और प्लस का कितना है 212 है, प्लस का 212 है, तो ये प्लस का कितना हो गया 212। अब यहां से करेंगे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा y डैश बराबर कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12x माइनस ये हो जाएगा आपका 36। अब अगर हमें क्रांतिक बिंदु देखना है तो क्रांतिक बिंदु के लिए जो x y डैश का मान होता है वह कितना है 0 है, y डैश का मान कितना है 12x माइनस का 36 बराबर 0, तो ये यहां से 12x बराबर कितना हो जाएगा 36, 12 एकम 12, 12 3 36, x बराबर कितना आ गया 3, यानी कि x बराबर 3 पर जो फलन है इसका इन दोनों का योग है, यह कैसा क्या बोल रहा है, घनों का योग निम्नलिखित है, इस पे क्या है निम्नलिखित है। तो यहां से हम y डबल डैश निकालेंगे और देखेंगे कि क्या निम्नलिखित है क्या, तो यहां से y डबल डैश जब निकालेंगे तो ये इसका मान क्या हो जाएगा 12, 12 क्या पॉजिटिव का मतलब 12, ये मान पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब फलन कैसा है निम्नतम है या निम्नलिखित है, तो फलन इसका कैसा है आपका मिनिमा है। अब फलन मिनिमा है यही तो आपको कह रहा है, अब फलन अगर मिनिमा है तो x बराबर कितने पर 3 पर, तो यहां लिखेंगे कि अतः x बराबर 3 पर फलन का मान कैसा है निम्नलिखित है। अतः जो बिंदु हो जाएगा, अतः आपका जो बिंदु है, बिंदु कहां कह रहे हैं पहली संख्या, अतः पहली संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, पहली संख्या बराबर आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों 3, पहली संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, पहली संख्या आपकी हो जाएगी 3। अब जब पहली संख्या 3 है तो बताइए दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या को हमने कितना माना है 6 माइनस एक्स, तो 6 माइनस 3 यानी कि दूसरी संख्या भी 3 होगी, अतः जो संख्याएं होंगी वह कितनी होगी 3 और 3, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 5 को आप क्या कर सकते हो बना सकते हो। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 6 है, एनसीईआरटी का एक प्रश्न है जो कि कहता है कि संख्या 15 को दो धनात्मक संख्याओं में विभाजित कीजिए जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। देखिए अगर यहाँ पे हम मानते हैं कि अगर पहली संख्या अगर हम मानते हैं x, पहली संख्या क्या मानते हैं x, अब 15 को बांटना है तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 15 माइनस x,
आगे प्रश्न कहता है कि संख्या के वर्गों का योग, तो यहां पे लिखते हैं कि वर्गों का योग, संख्या के वर्गों का योग, संख्या की वर्गों वर्गों का योग जो है ना, संख्या के वर्गों के योग को हमने कितना माना, y माना। तो संख्या के वर्गों, संख्या कौन है आपका, एक x है और दूसरी संख्या कितनी है, वर्गों का योग, योग का मतलब जोड़, दूसरी संख्या कितनी है, पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग, यानी 15 माइनस एक्स का वर्ग, ये किसके बराबर है, y के बराबर। तो यहां से y बराबर ये आपका एक्स स्क्वायर है प्लस का a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खुलेगा, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर होगा x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 15 दूना 30 30x हो जाएगा। इसको रीअरेंज कर लें अच्छे से, तो ये x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर माइनस का ये है 30x प्लस का 225 हो जाएगा। अब हम यहां से क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y डैश आ जाएगा इसका मान, तो y डैश बराबर ये हो जाएगा 2 गुना के 4x और माइनस का ये हो जाएगा 30। अब अगर क्रांतिक बिंदु के लिए चाहिए तो y डैश बराबर कितना लेना पड़ेगा, 0, तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस का 30 बराबर 0, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 30 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 30 और 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा बटे में 4। यहां से देखा जाए तो ये 15 गुना होता है 30, x बराबर आ गया 15 बटे 2। अब हम ये चेक करते हैं कि 15 बटे 2 पर क्या ये जो वर्गों का योग है या न्यूनतम है क्या, निम्निष्ट है क्या। तो यहां पे अगर y का डबल डैश निकालते हैं तो इसका y का डबल डैश कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। y का डबल डैश क्या हो जाएगा, 4, और 4 बोले तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव बोले तो फलन का मान कैसा हो जाएगा, निम्निष्ट हो जाएगा। फलन आपका कैसा हो जाएगा, निम्निष्ट हो जाएगा। और फलन अगर आपका मिनिमा है, फलन आपका मिनिमा है तो x बराबर कितने पर है, 15 बटे 2 पर है, तो अतः फलन जो है, फलन x बराबर 15 बटे 2 पर कैसा है, निम्निष्ट है, निम्निष्ट है, 15 पर कैसा है, निम्निष्ट है। अतः जो पहली संख्या होगी, अतः पहली संख्या जो होगी, पहली संख्या किसको माने हो, पहली संख्या आपने माना है x को, तो x को जब पहली संख्या माने हो तो x का मान कितना आया आपका, 15 बटे 2, तो ये हो जाएगा 15 बटे 2। अब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या को आपने कितना माना है, दूसरी संख्या को माना है 15 माइनस एक्स, तो 15 माइनस 15 बटे 2, 15 में से 15 का आधा निकलेगा तो 15 का आधा ही तो बचेगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, 15 बटे 2। भाई ये 15 बटे 2 यानी 15 का आधा, और ये पूरा 15 है, तो 15 में से 15 का आधा निकलेगा तो 15 का आधा बचेगा। तो यहां से अतः संख्याएं हो जाएंगी, संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी, ये हो जाएंगी संख्याएं 15 बटे 2 एंड 15 बटे 2, यही आपका हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न संख्या 6 को आप बना सकते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या देखिए 7वां, प्रश्न संख्या 7वां क्या कहता है कि एक आयत की दो भुजाएं 2x मात्रक और 15 माइनस 2x मात्रक हैं, यानी आयत की जो भुजाएं हैं, भुजाएं कितनी है, आयत की भुजाएं यानी कि आपकी लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई मान लेते हैं इसमें दिया हुआ है कितना, 2x, लंबाई बराबर कितना दिया है 2x, और चौड़ाई बराबर कितना दिया है, चौड़ाई बराबर दिया है 15 माइनस 2x, ये दिया हुआ है। और आगे कहता है कि x के किस मान के लिए आयत का क्षेत्रफल महत्तम होगा, यानी यहां पर आयत के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो अगर आयत का हम क्षेत्रफल की ज्ञात करें तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब क्षेत्रफल को a से डिनोट करते हैं, लंबाई आपका कितना है 2x है, इंटू में चौड़ाई कितना है 15 माइनस का 2x, तो यहां से a बराबर कितना हो जाएगा, 2x का 15 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 30x माइनस का ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब अगर यहां पे हम करते हैं dA बटे dx, x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा आपका 30 माइनस का ये हो जाएगा 4 गुना 8x। अब अगर हमें क्रांतिक बिंदु के लिए चाहिए तो dA बटे dx को कितना करना पड़ेगा, 0, तो यहां से 30 माइनस का 8x बराबर का कितना हो जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा 30 बराबर का हो जाएगा 8x, तो x बराबर का हो जाएगा 30 बटे 8, 32 रहता तो हमारा काम बन जाता, लेकिन अब ये 3 न तो 8 से कटेगा न तो 4 से कटेगा, सिंपल सा 2 से कटेगा, ये 15 बटे कितना हो जाएगा, 4।
x का मान कितना हो जाएगा 15/4। अब हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि क्या 15/4 पर फलन न्यूनतम है क्या, कि उच्चिष्ट की बात कर रहा है, महत्तम यानी उच्चिष्ट है क्या। तो यहां से जो आपका da बटे dx स्क्वायर आया है, इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो d स्क्वायर a बटे dx स्क्वायर हो जाएगा। और इसका अवकलन जब करेंगे तो ये 30 का अवकलन तो 0 हो जाएगा, और इसका अवकलन कितना हो जाएगा -8। कितना हो जाएगा -8। अब ये मान आपका ऋणात्मक वैल्यू दे रहा है, यानी कि फलन कैसा है, फलन आपका उच्चिष्ट है। फलन कैसा है आपका उच्चिष्ट है, यानी उच्चतम है। उच्चतम को ही हम क्या कहते हैं, उच्चतम को ही हम क्या कहते हैं, महत्तम कहते हैं। महत्तम, महत्तम, उच्चतम को ही हम क्या कहते हैं, महत्तम कहते हैं। यानी फलन आपका महत्तम है। तो महत्तम किस मान पर है, तो यहां पे लिखेंगे कि अतः x बराबर 15/4 पर फलन कैसा है, फलन आपका कैसा है, महत्तम है। कैसा है, महत्तम है। अब अतः जो आपकी संख्या हो जाएगी, अतः लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, सॉरी x का मान आपको ज्ञात करना है ना, तो x बराबर कितना आ गया आपका 15/4। बस यही मान हो गया आपका x बराबर 15/4। अगर लंबाई और चौड़ाई अगर ज्ञात करना होता तो हम लंबाई में x के जगह पे मान रख देते 15/4, चौड़ाई में x के जगह पे रख देते 15/4। चूंकि ये लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करना है, केवल x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस तरह से हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 8वां है, कहता है कि यदि लाभ फलन px से प्रदत्त है तो कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए, यानी इसका उच्चिष्ट मान आपको बताना है। उच्चिष्ट मान ज्ञात करने के लिए हमने बताया था, सबसे पहले ये दिया हुआ है px, कितना दिया हुआ है px, तो px बराबर दिया है कितना 41 माइनस का 72x माइनस का 18x का स्क्वायर। सिंपल सा हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना होगा, p डैश x ज्ञात करना होगा। तो p डैश x इसका 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 72, और ये हो जाएगा x स्क्वायर का 2 सामने आ जाएगा, तो 18 गुना कितना हो जाएगा 36x हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि अगर हमें क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना है तो px का मान, p डैश x का मान कितना होगा, 0 होगा। तो यानी कि माइनस का 72 माइनस का 36x का मान कितना होगा, 0 होगा। तो माइनस का 72 बराबर का कितना हो जाएगा, प्लस का 36x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 72/36। 36 गुना होता है 72, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2। ये कितना हो जाएगा आपका x का मान माइनस का 2। अब हमको ये चेक करना है कि क्या x बराबर माइनस के 2 पर फलन का मान उच्चतम या महत्तम आ रहा है कि नहीं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे p डबल डैश x। तो p डबल डैश x क्या हो जाएगा, 72 तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 36। तो -36 आपका निगेटिव वैल्यू दे रहा है। निगेटिव वैल्यू देने का मतलब कि इसका मान क्या है, उच्चतम है, मान इसका उच्चिष्ट है, यानी कि मान इसका क्या है, महत्तम है। मान इसका क्या है, आपका महत्तम है। और यदि मान महत्तम है तो इसका जो महत्तम मान हो जाएगा वह कितने पे होगा, x बराबर -2 पर। तो x बराबर -2 पर फलन क्या है, महत्तम है, यानी कि उच्चिष्ट है। फलन क्या है आपका, उच्चिष्ट है। x बराबर -2 पर फलन उच्चिष्ट है। तो उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, p -2 ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, p -2 ज्ञात करेंगे। तो p -2 बराबर कितना हो जाएगा, 41 माइनस का 72 इंटू माइनस का 2, और माइनस का 18 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो यहां से p -2 का वैल्यू कितना होगा, 14। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 और 7 दूना 14, तो प्लस का कितना हो जाएगा 144। प्लस का कितना हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा माइनस का 18 दूना 36, 18 3 54, 18 4 72, तो ये हो गया 72। अब p -2 बराबर यहां से कितना हो जाएगा 14, और प्लस का 144 में से 72 निकलेगा तो 72 बचेगा। तो p -2 बराबर का कितना हो जाएगा, 4 2 6 7 और 1 8। इसका जो महत्तम मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा बच्चों, जो महत्तम मान होगा वह कितना आ जाएगा, 113 आपका आंसर दिया हुआ है। हमारा गलत इसलिए आया है कि मैं थोड़ा सा उल्टा चल चुका हूं ना। ये कितना है 41,
कितना है 41 है, ये कितना है 41 है। तो जब 72 में 141 जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना 3, 4 7 4 कितना 11, 113 आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 8 को आप बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 इस सेशन का लास्ट प्रश्न कहता है कि उस धनात्मक संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका योग 16 है। तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा पहले के जैसे कि पहली संख्या बंद हो गया, पहली संख्या कितना, एक बार में खुल भी गया, गजब। माना पहली संख्या हमने कितना मान लिया, पहली संख्या हमने मान लिया x। तो अगर हमने पहली संख्या माना है x तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक से कितनी हो जाएगी, क्योंकि संख्याओं का योग कितना दे रखा है, संख्याओं का योग 16 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस x। आगे कहता है कि जिनके घनों का योग न्यूनतम है, तो संख्या के घनों का योग, संख्याओं के घनों का योग, घन का मतलब घात 3 का योग बराबर हम मान लेते हैं कितना, बराबर s मान लेते हैं। तो यहां से s बराबर संख्या के घनों का योग यानी x का घन प्लस 16 माइनस x का घन, 16 माइनस x का घन। a माइनस b के होल क्यूब पे खोल देते हैं तो s बराबर हो जाएगा, ये तो x का क्यूब हो जाएगा प्लस 16 का क्यूब होगा कितना, 16 इंटू आपका हो जाएगा 16 का क्यूब, सोलह का स्क्वायर होता है 256 और 256 का जब मल्टीप्लाई करोगे 16 से तो ये हो जाएगा 4096। देखिए 1 से लेके 20 तक की सारी संख्याओं का वर्ग आप याद रखिए और 1 से लेके 20 तक की सारी संख्याओं का घन याद रखिए, क्लास 12th में मैथ पढ़ना है तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस a का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी x का क्यूब माइनस ab, तो माइनस का 16x हो जाएगा और एक ब्रैकेट में 16 माइनस का x हो जाएगा। यहां से x के क्यूब से x का क्यूब चला जाएगा तो s बराबर कितना बचेगा 4096 माइनस 16 में इसका 16 का वर्ग करेंगे, 16 का वर्ग कितना होता है 256, तो ये हो जाएगा 256x माइनस ये हो जाएगा 16x का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको रीअरेंज कर लेते हैं अच्छे से, तो ये हो जाएगा 16x का स्क्वायर माइनस का 256x और प्लस का 4096। अब यहां से इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन यानी s डैश बराबर कितना हो जाएगा 16 गुना ये हो जाएगा 32x माइनस का 256, तो माइनस का 200 कितना हो जाएगा 56, इसका तो अवकलन 0 हो जाएगा। अब अगर आपको क्रांतिक बिंदु पकड़ना है तो x यश डैश का मान कितना होगा 0, तो यहां से ये हो जाएगा 32x माइनस का 256 बराबर का 0, तो ये हो जाएगा 32x बराबर का 256, 32 को उधर अगर भेजेंगे तो 256 बटे कितना हो जाएगा आपका 32, 256 बटे कितना हो जाएगा 32। अब 32 अठे होता है 256, तो ये x का मान कितना आ गया 8, x का मान कितना आ गया 8। अब ये हम याद करेंगे कि दिया गया फलन उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है, हालांकि प्रश्न में दिया है लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो अगर s का हम डबल डैश करेंगे तो यहां से ये कितना आ जाएगा, इसका मान 32 आ जाएगा और पॉजिटिव का मतलब फलन कैसा है निम्निष्ट मान है, फलन का मान कैसा है निम्निष्ट है। तो यहां से लिखेंगे कि अतः x का मान कितना आया 8, तो x बराबर 8 पर फलन क्या है, फलन निम्नतम है, निम्निष्ट है। फलन कैसा है निम्निष्ट है, फलन कैसा है निम्निष्ट है। तो आपको संख्याएं याद करनी है ना, तो अतः संख्याएं क्या हो जाएंगी, अतः पहली संख्या तो आपकी 8 ही होगी क्योंकि पहली संख्या x माने हो, x का मान कितना है 8। अब पहली संख्या 8 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी कितना 16 माइनस 8, तो 16 माइनस 8 बराबर का ये भी कितना है 8 है। अतः जो संख्याएं आई ना, संख्याएं कितनी आ गई बच्चों, संख्याएं 8 और 8 आ गई, यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपके इस सेशन और इस प्रश्नावली और इस चैप्टर के सभी सवाल ख से खत्म होते हैं। चैप्टर को बहुत काट दिया गया है, बहुत शॉर्ट में कर दिया गया है, नहीं तो अभी
पूरे सेशन के अंतर्गत, पूरे साल के अंतर्गत बच्चे केवल अवकलन और समाकलन ही पढ़ते रह जाते थे। बहुत लेंदी आपका क्वेश्चंस थे, बहुत लेंदी आपके अभ्यास प्रश्न थे, जिसको करते करते आप थक जाते थे। पूरा सत्र अगर बच्चा पढ़ता रहे ना तो भी मुश्किल से अवकलन और समाकलन खत्म कर पाता था। लेकिन सिलेबस इतना काट कर दिया गया है, इतना काट दिया है कि एक दिन सो कर पेट पढ़ोगे आप ना तो बड़े आराम से सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। इस तरह से अवकलन के सभी आपके चैप्टर्स, सभी प्रश्नावली, सभी सवाल आपके खत्म हुए। अब इसके बाद जो भी वीडियो आएगी उसमें हम समाकलन से पढ़ेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर इत्यादि की तैयारी हमारे द्वारा कराई जाएगी। लाइव क्लासें चलाई जाएंगी, जिसके लिए हमारा एक और चैनल है विस्फोट लर्निंग एकेडमी 2.0, लिख करके सर्च कीजिएगा और उसे अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अभी रिसेंटली नया नया बनाया गया है जिस पर कुछ बड़ा करने की तैयारी है, तो आप लोग उस पर जुड़े रहिएगा, कुछ न कुछ उससे लाभ आपको अवश्य मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।